बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्पैम के एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंट्स ऑन एस्टेबुलेरिया। ठीक है, तो हम पढ़े हैं चैप्टर नंबर 19 एफएससी बायोलॉजी का सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एस्टेबुलेरिया क्या होता है और इस पे जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो कैसे कैसे हुए थे। ये बेसिकली हमारे पास यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटेबुलेरिया क्या होता है। बेसिकली ये हमारे पास यूनिसेलुलर एल्गी है और इसके पास क्या होते हैं, ये इसके पास रिजॉइड्स होते हैं। ये कंसिस्ट करती है रिजॉइड के ऊपर जो कि अटैच होते हैं ग्राउंड के साथ, जहाँ से ये कहाँ से अराइज होते हैं, स्टॉक जो होती है अम्ब्रेला लाइक शेप जो होती है, कैप लाइक शेप जो होती है प्लांट्स की, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अगर हम इसको इसके स्ट्रक्चर और शेप की बेस पे देखें तो इसमें क्या होता है, शेप जो होती है इसकी कैप लाइक होती है। दो स्पीशीज होती हैं बेसिकली एस्टेबुलेरिया की जो कि रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। एक है हमारे पास एस्टेबुलेरिया मेडिरेना और दूसरी जो है वो रेगुलर अम्ब्रेला शेप होती है जो कि होती है ए ग्रेनुलेटा। ए ग्रेनुलेटा कैसे, एस्टेबुलेरिया ए क्रेनु क्रेनुलेटा। ठीक है, जो हमारे पास एस्टेबेलिया एसिटुबलेरिया है, जो मेडिटेरेना है, वो जो होती है वो हमारे पास शेप एक प्रॉपर शेप होती है, कैप लाइक होती है। लेकिन जो हमारे पास क्रिनुलेटा है वो कैसी होती है, वो जो है इरेगुलर शेप होती तो वो भी कैप लाइक है लेकिन इरेगुलर शेप होती है। बेसिकली इसके पास क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है जो कि किस उसके पास क्या होते हैं, सेवरल साइजेस होते हैं। उसका साइज जो है बेसिकली 6 to 9 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन एसिटेबुलेरिया का। नेक्स्ट हमारे पास हैमरलिंग। हैमरलिंग का अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो वो हम कैसे करेंगे कि हैमरलिंग क्या शो करता है कि अगर कैप जो है रिमूव कर दी जाए तो जो न्यू वन जो है वो एक रीजनरेट हो जाएगी। मतलब अगर कैप रिमूव कर दी जाए तो उसकी जगह एक नई कैप आ सकती है। अच्छा, हैमरलिंग ने क्या किया, इसने कट ऑफ किया न्यूक्लियस को जिसके अंदर राइजोम्स थे। कहाँ से, इसने एल्गी से न्यूक्लियस को सेपरेट कर लिया, कट ऑफ कर लिया जिनके पास राइजोम थे। ठीक है, फिर इसने क्या किया, एक ग्राफ्टेड जो है पीस लिया जिसके अंदर न्यूक्लियस था। उसने मतलब एक और स्पीशी का न्यूक्लियस लिया जिसके पास क्या था, डिफरेंट जो है वो ग्राफ्टेड मटेरियल था। ठीक है, इसने क्या किया कि उसने जो दूसरा ऑर्गेनिज्म, एक तो एल्गी से की, फिर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसने की, उसकी कैप जब रिमूव की, उसने देखा कि इसकी जगह जो है एक नई कैप जो है वो बन चुकी है। लेकिन वो क्या है, इरेगुलर है। वो बेसिकली क्या है, एस्टेबुलेरिया क्रेनुलेटा। ठीक है, इसने फिर से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया डिफरेंट स्पीशीज पे। ये करता रहा, बहुत सारी स्पीशीज पे इसने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो बेसिकली फिर क्या हुआ कि न्यूक्लियस जो है जो कि एल्गी के बेस था, ठीक है, स्टॉक नहीं था, उसके बेस था, वो क्या हुआ, वो बार बार रीजनरेट हो रहा था। ये जैसे जैसे उसको कट कर रहा था बार बार रीजनरेट हो रहा था। इसका मतलब ये है कि जो इररिस्पेक्टिव फैक्ट है वो क्या है कि स्पीशीज जो है जिनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है तो उनके अंदर क्या होता है, जीन्स भी होती हैं जो कि एक्सप्रेस करती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस। मतलब कि इस सारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्टेंट क्या निकलता है कि इरेगुलर कुछ फैक्ट्स हैं, क्या हैं कि कुछ स्पीशीज जो है, मतलब बहुत सारी स्पीशीज, मतलब मोस्टली मेजॉरिटी जो है वो उसके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है। और वो जो न्यूक्लियस है ना वो उसको फोर्स करता है कि उसने एक्सप्रेस करना है, किस जीन्स को किस टाइप एक्सप्रेस करना है, वो उसको न्यूक्लियस काम करता है ये। ठीक है, न्यूक्लियस उसको बताता है। इसका कंक्लूजन अगर हम देखें कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स उसने किए,
उसने कंक्लूड किया कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों ही डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसके अंदर तमाम की तमाम जीन्स होती हैं जो कि करेक्टर को डिटरमिन करती हैं कि एक इंडिविजुअल का करेक्टर जो है वो कैसा होना चाहिए। लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो क्या रोल प्ले करता है, उसने जीन्स की सिलेक्शन करनी होती है, उसने उनका टर्निंग पॉइंट देखना होता है कि सर्टेन जीन्स जो है कब उन्होंने ऑन होना है, कब उन्होंने ऑफ होना है। ठीक है, तो बेसिकली जो बेसिक काम है वो न्यूक्लियस का है, उसने क्या करना है, जीन्स को एक बेसिक करेक्टर बनाना है, मतलब बेसिक करेक्टर के लिए डिफरेंट जीन्स को बनाना है। लेकिन उनको जो आइडेंटिफाई करता है, उनको जो अपना काम करने के लिए बोलता है, जो उनकी सिलेक्शन करता है, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये था हमारे पास इसका कंक्लूजन। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, अगर स्टेबुलेरिया में कॉन्सेप्ट देखें डिफरेंशिएशन का, वो कैसे होता है। डिफरेंशिएशन का प्रोसेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट सेल्स जो हैं वो मॉडिफाई होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स बनते हैं, स्पेशली उनका फंक्शन परफॉर्म होता है और उनको उनके काम बता दिए जाते हैं कि आपने ये काम करने हैं। ठीक है, एक फर्टिलाइज्ड एग जो है उसके पास साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होता है जो कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है एक एग के अंदर, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ये डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स जो हैं, अगर इनको हम देखें, मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं ये, और ये डिफरेंट सेल्स के स्पेसिफिक सेल्स की टाइप्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने क्या काम करना है किस टाइम और क्या काम नहीं करना। इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। अच्छा, इस एरिया हो गया। अब हम फिर से आते हैं स्पैमन के वर्क के ऊपर, लेकिन अब ये क्या है, अब ये स्टेबिलेरिया पे है। अच्छा, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना चाहें तो हम क्या कहेंगे, ये बेसिकली जो डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है, ये किसने पेश किया था, स्पैमन ने। ठीक है, इसने क्या किया, इसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स दिए। इसके फिर से दो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे आते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है, स्पैमन ने क्या किया, एक पीस लिया एक्टोडम का, एक फ्रॉग की एम्ब्रियो से। उसने क्या किया, उसने उसको सेपरेटली एक सेपरेट डिश के अंदर ग्रो करवाने की कोशिश की। यहाँ पे वो क्या हुआ कि एम्ब्रियो जो है, जहां से वो पीस लिया गया था एक्टोडम का, वो क्या हो गई, वो नॉर्मल वो जो है वो क्या हो गई, वो अनएबल हो गई एक नॉर्मल नर्वस सिस्टम बनाने के लिए। मतलब जिस एम्ब्रियो से उसने वो पार्ट लिया था, पीस ऑफ एक्टोडम लिया था, वो पार्ट जो है वो क्या हो गया, वो अनएबल हो गया कि वो नॉर्मल नर्वस सिस्टम नहीं बना सकता। सिमिलरली इसने जो है एक आइसोलेट किया पीस को, जो कि डेवलप नहीं हो सकता था किसी भी स्ट्रक्चर में। तो वो जो है उसने उसको लिया, फिर उसने क्या किया, उसने उस स्ट्रक्चर को देखा कि वो जो है वो एक्टिव भी है और हेल्दी भी है। अब यहाँ पे दो केसेस बताए हैं, एक नॉर्मल जगह से लिया और फिर क्या हुआ, जहां से लिया वो जो है वो नॉर्मल नर्वस सिस्टम जो है उसको नहीं बना सकती थी। सिमिलरली इसने डिफरेंट पीसेस को आइसोलेट किया और इसने बताया कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं, अगर वो नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं कर रहे तो वो क्या हो सकते हैं, वो एक्टिव और हेल्दी हो सकते हैं। ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसमें क्या था कि स्पैमन ने क्या किया, फिर से वो पीस कट किया एक्टोडम का। ठीक है, उसको फोल्ड बैक किया, उसको कट ऑफ कर लिया कर लिया मिजोडम से, और उसको क्या किया, अंडरलाइन कर दिया एक्टोडम को और रिप्लेस कर दिया उसने उसका एक्टोडम को। जो ओरिजिनल एक्टोडम का पीस था उसने उसको रिप्लेस करके दूसरे एक्टोडम के पीस से रिप्लेस कर दिया। फिर क्या हुआ कि वो जो फ्रॉग था जिससे वो एक्टोडम का पीस लिया था उसने और उसको फोल्डेड बैक किया था, वो भी उसके रिजल्टेंट भी यही निकला कि उसका नर्वस सिस्टम जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सकता। तो इससे क्या प्रोड्यूस सॉरी तो इससे क्या कंक्लूड होता है, क्या नतीजा निकलता है हमारे पास, कि अगर मीजोडम जो है उसके इफेक्ट्स होते हैं एक्टोडम के ऊपर, तो क्या होगा कि ये स्टिमुलेट कर सकती है एक्टोडम सेल्स को कि नर्वस सिस्टम बनाए। मतलब पहले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि उसने क्या किया, एक्टोडम ली,
और जहां से ली वो पार्ट जो है वो नर्वस सिस्टम को डेवलप करने के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि उसने मीजोडम से एक्टोडम को अलग कर दिया, और फिर क्या हुआ कि नॉर्मल नर्वस सिस्टम नहीं बना उस फ्रॉग का, उसने फ्रॉग से लिया था ना। तो इससे ये साबित हुआ कि मीजोडम जो है उसके बगैर एक्टोडम जो है वो अपना काम प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसे हो गया तो प्रॉपर नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं होगा फ्रॉग के अंदर। ये थे बेसिकली हमारे पास वर्क ऑफ स्पैमन। नेक्स्ट आती है हमारे पास एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में क्या है, कैपेसिटी होती है कुछ सेल्स की कि वो इवॉक करे। इवॉक क्या होता है, इनिशिएट करे या स्टार्ट करे स्पेसिफिक डेवलपमेंट को। अगर कोई भी उसको रिस्पांस कोई भी उसको स्टिमुलस मिल रहा है तो उसके रिस्पांस में उसने क्या करना है, अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म करना है, उसको रिस्पांस देना है। तो बेसिकली जो कैपेसिटी होती है ना कुछ सेल्स की इनिशिएट करने के लिए, स्पेसिफिक डेवलपमेंट को इनिशिएट करने के लिए, स्पेसिफिक डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए, तो वो होती है हमारे पास एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ये जो है ये वाइड स्प्रेड फिनोमिना है डेवलपमेंट के अंदर। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन पे ना बहुत सारे काम हुए, जैसे हैंस जो स्पैमन है वो है, और इसके अलावा हाइल्ड मैंगोल्ड है, उसने भी अपना काम वर्क परफॉर्म किया 1924 के अंदर। बेसिकली इसमें हमने डिफरेंट जो है वो देखने हैं इसके करेक्टर्स और इसके फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, पहले एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, इंड्यूसर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब पहले उसको देख लेते हैं। सब्सटेंसेस जो कि सेक्रीट होते हैं एम्ब्रियोनिक टिश्यू से, जिनको नेबरिंग सेल्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपने अपना जो स्पेसिफिक सिस्टम है वो कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। स्पेसिफिक सेल्स के अंदर स्पेसिफिक कैविटी होती है कि उसने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कैसे करना है। तो बेसिकली जो नेबरिंग सेल्स हैं जो कि ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के, वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपका बेसिकली जो काम है सेल्स का वो कैसे होना है, ठीक है। तो इस पे जो एक्सपेरिमेंट है उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये जो हमने दो साइंटिस्ट का नाम लिया है यहाँ पे, एक है स्पैमन और दूसरे हैं मैंगोल्ड। इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इन्होंने दो एम्ब्रियोज को ली, कहाँ से, सेलेमेंडर की। सेलेमेंडर की दो एम्ब्रियोज को लिया गेस्ट्रूला स्टेज में। अभी वो गेस्ट्रूला स्टेज में थी, तो उन सेलेमेंडर से एम्ब्रियोज ली, ठीक है, दो एम्ब्रियोज ली उन्होंने। इन्होंने क्या किया, पीस वहां से ये जो डॉर्सल लिप है ब्लास्टोपोर का, सॉरी डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, उसको एम्ब्रियो से रिमूव करवाया और उसको ट्रांसप्लांट कर दिया उसके वेंट्रल या लेटरल पोजीशन पे, ठीक है, किसी और एम्ब्रियो की। मतलब इन्होंने बेसिकली लिए दो एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो का इन्होंने लिया बेसिकली उसका डॉर्सल लिप लिया ब्लास्टोपोर का एक एम्ब्रियो से, उसको इन्होंने इंसर्ट कर दिया एक जो दूसरा एम्ब्रियो इन्होंने लिया था उसकी वेंट्रल या फिर लेटरल पोजीशन पे, ठीक है। उससे क्या हुआ कि इसे जो है ये इन्वेजिनेट हो गया, मतलब इनवर्ड मूव कर गया, अंदर की तरफ मूव कर गया, और डेवलपमेंट हो गई एक नोटोकॉड की और सोमाइट्स की, ठीक है। अच्छा, एक और चीज थी। अच्छा, ये इंड्यूसर्स की बात करें तो इसमें इन्वेजिनेशन हम देखेंगे, इसमें इंड्यूसमेंट देखेंगे। तो इसको आपने ना थोड़ा ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगी हमारे पास नोटोकॉड और सोमाइट्स की। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने इंड्यूस करवाया एक सेकेंड एम्ब्रियो को, ठीक है। उसमें क्या किया, एक न्यूरल ट्यूब जो है वहां से इन्होंने एक एम्ब्रियो ली और एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम जो होता है वो बनाया, जहाँ पे डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप जो था वहां पे इन्होंने क्या किया, वहां पे प्लेस कर दिया एक और एम्ब्रियो को, जो कि न्यूरल ट्यूब का एम्ब्रियो था, जो कि कंप्लीट नर्वस सिस्टम बना रहा था। अल्टीमेटली इसका रिजल्टेंट क्या निकला कि कंप्लीट लार्वा जो है वो बन गया, एक ट्रांसप्लांट पार्ट से क्या बन गया, पूरा लार्वा बन गया। अगर हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करें, जो होस्ट लार्वा जो है वो उसने क्या किया कि ब्लास्टोपोर लिप जहाँ पे ट्रांसप्लांट किया था वहां पे क्या हुआ, एक होस्ट लार्वा बन गया। अच्छा, लेटर इन्होंने देखा कि ये जो सेल्स होते हैं जो कि डोर्सल लिप और ब्लास्टोपोर पे होते हैं, वो कैपेबल होते हैं कि वो कंप्लीट एम्ब्रियो को इंड्यूस करवा सकें। अब ये जो एरिया है ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक एरिया था नोटोकॉड का या फिर सोमाइट्स का या फिर प्री कॉर्डर प्लेट का। स्पैमन ने क्या किया, बेसिकली स्पैमन ने इसको डिजाइन किया डोर्सल लिप एरिया को, ठीक है।
फिर क्या हुआ कि हमारे पास डिफरेंट डीजनरेटिव आर्ट्रियल चेंजेस आए, एसोसिएशन आई इनकी, और एडवांसिंग एजेस में इनको हमने जाके देखा कि नेक्स्ट ये डेवलपमेंट जब करेंगे तो इनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। प्राइमरली अगर हम देखें तो ये एसोसिएट होते हैं थिकनिंग ऑफ मिडल लेयर के साथ, जहाँ पे क्या होता है, आर्थिरोमा होता है। जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर होता है वो क्या करता है, वो इसको डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि सिर्फ वही टिश्यूज होते हैं जो कि इसको कैपेबल करते हैं, इसको इंड्यूस करवाने में, इसकी डेवलपमेंट करवाने में, पूरे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवाने में जो हेल्प करते हैं वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। ठीक है, ये थे बेसिकली हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट्स। तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ और कहीं पे इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।